जयपुर एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सादगी से चलती थी। उसी गांव के एक कोने में रहता था एक गरीब परिवार, रमा, उसका पति मोहन और उनकी छोटी सी बेटी गुड़िया। रमा दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन मोहन का हाल बिल्कुल उल्टा था। वह सुबह उठता, नहाता धोता और सीधा गांव की चौपाल पर जाकर बैठ जाता। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे गांव के एक आदमी ने मोहन से पूछ ही लिया, अरे मोहन भाई, तुम तो दिन भर यहीं आराम करते रहते हो, न खेत न मजदूरी, फिर घर कैसे चलता है? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरे पास एक जिन है। गांव वाला चौंक गया। क्या? सच में जिन? अरे नहीं रे, जिन मतलब मेरी पत्नी रमा। वो किसी जिन से कम है क्या? घर, बच्ची, कमाई सब वही संभालती, तभी तो मैं आराम कर पाता हूँ। भाई तुम्हारे तो मजे हैं, हमारे नसीब में तो बस काम ही काम लिखा है। उधर रमा हर सुबह तड़के उठकर अपना पनीर खिचड़ी का ठेला सजाती थी। उसकी खिचड़ी स्वाद में लाजवाब और दाम में सस्ती थी, फिर भी ग्राहक गिने चुने ही आते। एक दिन एक ग्राहक ने खाते खाते पूछा, रमा, एक बात बताओ, इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाती हो, फिर भी तुम्हारे ठेले पर भीड़ क्यों नहीं लगती? क्या पता जी, मैं तो दिल से बनाती हूँ। सस्ती भी रखती हूँ, फिर भी किस्मत साथ नहीं देती। तभी वहाँ गांव का सेठ आ गया। भारी आवाज में बोला, ओ रमा, तुम्हारे पति ने पिछले हफ्ते 3,000 रुपए लिए थे, कब लौटाओगी? सेठ जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। थोड़ा समय दीजिए, मैं लौटा दूंगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना, नहीं तो ठेला हड़प लूंगा तेरा। शाम को रमा ठेला समेट रही थी कि तभी एक साधु आकर रुका। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? साधु जी, पनीर खिचड़ी है। बैठिए, अभी देती हूँ। साधु एक तरफ बैठकर चुपचाप खिचड़ी खा गया और बिना कुछ कहे चला गया। घर जाते समय रमा की नजर जमीन पर पड़ी। वहीं जहां साधु बैठा था, कुछ चमक रहा था। अरे, ये तो चमकता हुआ बर्तन है। लगता है साधु जी भूल गए हैं। वह उस बर्तन को लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसे क्या पता था कि यही चमकता बर्तन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अगली सुबह रमा जल्दी उठी। रोज की तरह उसने ठेले के लिए तैयारी की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां उसने रात को चमकता बर्तन रखा था, वह ठिठक गई। अरे, बर्तन कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था, कहीं गिर तो नहीं गया? वह पूरे घर में ढूंढने लगी, कोने कोने, अलमारी, चूल्हे के पास, लेकिन बर्तन कहीं नहीं मिला। हे भगवान, वो कहाँ चला गया? तभी अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। रमा कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसके सामने एक बहुत बड़ा डरावना सा जिन प्रकट हो गया। रमा डर गई। कौन हो तुम? डरो मत रमा, मैं एक जिन हूँ और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मेरी इच्छाएं? हाँ, एक इच्छा तो मैंने कल रात ही पूरी कर दी। अब तुम्हारे पास 2 इच्छाएं बची हैं। पर मैं क्या मांगू? अभी तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, आज पूरा दिन सोचो फिर बताना। यह कहकर वह फिर से उसी चमकते बर्तन में समा गया। अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। रमा कुछ देर वहीं खड़ी रही। क्या ये सपना था या सच? उलझे मन से वह ठेला लगाने निकल पड़ी। ठेले पर पहुंची ही थी कि वहीं कल वाला साधु आ गया। बेटी, अब तक तो तुम जिन से मिल चुकी होगी। रमा ने धीरे से सिर हिला दिया। ध्यान रखना, इस बात का किसी को पता न चले, नहीं तो जिन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जी बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। साधु चला गया, लेकिन तभी माहौल बदल गया। गांव के मुखिया जी आए, उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। रमा घबरा गई। मुखिया जी बोले, रमा, आज से तुम यहाँ ठेला नहीं लगाओगी, यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। पर मुखिया जी, मेरे पास और कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी?